हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम अध्याय श्लोक नंबर 4.8.61 विरक्तेश्चेन्द्रियरतो भक्ति योगेन भूयसा त्वं निरन्तरभावेन भजताद्वा विमुक्तये। विरक्तश्च पूर्णतया विरक्त, इंद्रियो रतो इंद्रियो तृप्ति के विषय में भक्ति योग न भक्ति की पद्धति से भूयसा अत्यंत गंभीरता से तम उन सर्वपोरी को निरंतर निरंतर भावना समाधि की सर्वोच्च अवस्था में भजे भजेत पूजा करे उद्धार प्रत्यक्ष विमुक्तये मुक्ति के लिए। अनुवाद। यदि कोई मुक्ति के लिए अत्यंत गंभीर हो तो उसे दिव्य प्रेमाभक्ति की पद्धति का दृढ़ता से पालन करने के 24 घंटे समाधि की सर्वोच्च अवस्था में रहना चाहिए और उसे इंद्रिय तृप्ति के समस्त कार्यों से अनिवार्य मुक्त रहना चाहिए। तात्पर्य। विभिन्न व्यक्तियों के उद्देश्य के अनुसार पूर्णता की विभिन्न अवस्थाएं होते हैं। सामान्य रूप से लोग कर्मी होते हैं क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लगे रहते हैं। कर्मियों से श्रेष्ठ ज्ञानी है जो भौतिक बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं। योगी उनसे भी अधिक उच्चस्थ है क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं और उन सबसे श्रेष्ठ भक्त जन है जो केवल श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लीन रहते हैं। वे समाधि के उच्चतम पद पर गंभीरता से स्थित होते हैं। यहाँ पर ध्रुव महाराज को उपदेश दिया गया है कि यदि उनमें इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है तो उन्हें साक्षात श्री भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में लग जाना चाहिए। अपवर्ग अर्थात मुक्ति का मार्ग मोक्ष नामक अवस्था से प्रारंभ होती है। इस श्लोक में विमुक्तये शब्दों का अर्थ है मुक्ति के लिए विशेष रूप से आए हैं। यदि मनुष्य इस भौतिक जगत में सुखी रहना चाहते हैं तो वो ऐसे विभिन्न भौतिक ग्रहों में जाने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं जहाँ इंद्रिय तृप्ति का स्तर अधिक ऊंचा है, किंतु वास्तविक मोक्ष तो बिना किसी आकांक्षा के ही प्राप्त होते हैं। इसकी व्याख्या भक्ति रसामृत सिंधु में अन्याभिलाषिता शून्यम पद अर्थात भौतिक इंद्रियों सुख की आकांक्षा से रहित से की गई है। जो व्यक्ति अब भी विभिन्न अवस्थाओं में या विभिन्न लोकों में भौतिक जीवन भोगना चाहते हैं उनके लिए भक्ति योग में मुक्ति की अवस्था की संस्तुति नहीं
की जाती है। जो लोग पूर्ण रूप पूर्ण रूप इंद्रियों तृप्ति के